જાણવું સારું મળશે. રાખો છો ને કે ગુજરાતી રાખો છો? ગુજરાતી વાંધો નહીં પણ અચ્છા મૂકવું છે. એકસો 87. सूत्र मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में समय खोआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बदत सवायो, सत की नाव खेवटिया सदगुरु भवसागर तरी आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हर की जस गायो. आ तो रागधारी चीज से. मैंने राम रतन धन पायो, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में समय खोवायो, मैंने राम रतन धन पायो. एक प्रसिद्ध डेनिश लोक कथा है. डेनमार्क के बड़े विचारक और दार्शनिक सोरेन किर्कगार्ड को बहुत प्यारी थी. कथा का सार संक्षिप्त में ऐसा है. एक महासम्राट और प्रेम में पड़ गया एक साधारण युवती के. अति साधारण स्त्री और बड़ा सम्राट. अड़चन कुछ भी न थी. सम्राट आज्ञा दे, स्त्री भी प्रसन्न होगी, उसका परिवार भी आह्लादिक होगा. यह तो इसका सौभाग्य होगा. आज्ञा भर की बात थी कि स्त्री उसी की हो जाएगी. लेकिन सम्राट विचार में पड़ा. विचारिए कि मेरे कहते ही ये युवती मेरी तो हो जाएगी, लेकिन मेरे और उसके बीच फासला इतना है कि ये कभी भूल न पाएगी कि मैं साधारण हूं, और मेरा प्यारा सम्राट है तो साधारण. ये दूरी मिटेगी कैसे? समझा है? हाँ, दूरी मिटेगी कैसे? मैं कहूंगा तो विवाह कर लेगी, अनुग्रहित होगी, आनंदित होगी, अहोभाव से भरेगी, जीवन भर धन्यवाद करेगी, लेकिन प्रेम कैसे पैदा होगा? प्रेम. अनुग्रह का भाव ही तो प्रेम नहीं. धन्यवाद तो प्रेम नहीं. दूरी इतनी होगी कि प्रेम होगा कैसे? सम्राट ना विचार करे, હું તો ગરીબ, ઉચ્ચ અંતરા ઓરિયા કરે.
संबंध कैसे जुड़ेगा? बहुत विचार में सम्राट पड़ा। कुछ भी करना तो होगा, राह तो जोनी, राह खोजनी होगी। उसने जो राह खोजी सोचने जैसी है। विचारवा जी એને જે રસ્તો ગોત્યો, अंतत उसने निर्णय किया मैं सम्राट होना त्याग, जो सम्राट છું ને એ છોડી દો, रजवाड़ू छोड़ी दो, मैं सम्राट न रहा जाऊं, मैं साधारण आदमी हो जाऊं। तो कोई तकलीफ करी? फिर कुछ फासला न रहेगा, फिर अनुग्रह की बात न होगी, फिर प्रेम की बात होगी। लेकिन एक जोखिम थी और जोखिम बड़ी थी। एक पास में जोखम હતું, બહુ મોટું જોખમ। जोखिम यह थी कि सारा देश तो मुझे पागल कहेगा। ये बता पागल कैसे? शायद ही कोई समझे बात को, इस बात को। वे सभी कहेंगे स्त्री चाहेगी थी, चाहिए थी, आज्ञा की जरूरत थी, स्त्री जोती थी तो તમારે કહેવાની જ જરૂર હતી। કેટલી સ્ત્રીઓ ઊભી કરી દો, सम्राट માટે કોણ ના પાડે? एक क्या 1000 स्त्रियां तैयार थी। इसके लिए राज छोड़ने की क्या जरूरत? आपण एक प्रश्न उठे। लोग मुझे मूढ़ समझेगा, पागल समझेगा। इसलिए ये भी कोई बड़े खतरे की बात न थी। बड़ा खतरा यह था कि हो सकता है कि वह स्त्री भी यही समझे कि यह आदमी पागल है। और भी खतरा यह था, जोखिम यह थी कि हो सकता कि वह स्त्री साम्राज्ञी होने का अवसर चूक गई। इन्हें कदा साम्राज्ञी बनवानु, पाटमहेशी बनवानी अंदर भाव हो तो ये चूकी जाए। तो इस क्रोध में मुझे विवाह करने को भी इनकार कर दे, ऐसी भी जोखिम थी। फिर भी उस सम्राट ने जोखिम उठाई। तो उसने कहा कि प्रेम के लिए सब जोखिम उठानी जरूरी है। प्रेम माटे થઈ અને જે કરવું પડે એ કરવું જરૂરી છે। कि जोखिम भी उठानी जरूरी है कि राज भी जाए, प्रतिष्ठा भी जाए, और यह भी हो सकता है कि वह स्त्री भी जाए। स्त्री जती रहे, ये सारी जोखिम उठानी जरूरी है। लेकिन प्रेम के लिए रास्ता बनाना आवश्यक है। स्त्री जाए પછી કોણ હારે પ્રેમ કરા? આવું આવ્યું। लेकिन प्रेम के लिए रास्ता बनाना आवश्यक है। प्रेम के मार्ग पर कुछ भी खो जाना, खोना ज्यादा नहीं। આપણે છોડી શકીએ? સવાલ આવે તો ભક્તિની વાત કરું તો આ ભક્તિ છે। बोले थोड़ी ज्ञान ऊपर आप चर्चा थी थी। प्रेम के मार्ग पर सब खो जा सकता है, क्योंकि प्रेम ऐसा अपूर्व धन है। प्रेम ये अपूर्व धन कहवाय। एनाथी प्रेम थी आगळ कोई वस्तु नहीं, दुनिया कोई चीज। दृष्टांत से आ तो प्रेम भगवान साथे करवानो पड़े। अब तो राजा सम्राट नु दृष्टांत आप्युं। और यह तो कहानी एक सम्राट की, एक साधारण स्त्री के प्रेम की है कहानी। जब कोई परमात्मा के प्रेम में पड़ता है तब तो बात बिल्कुल उल्टी हो जाती है। इमा तो बात उल्टी थी जाए। खोने को तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता,
और पाने को सब कुछ होता है। હોવાનું તો કશું છે નહીં, એમાં મળવાનું બહુ જાજુ। હવે પછી પ્રશ્ન થાય ને કે શું શું મળે, આ બધું તો ખોવું પડે। सम्राट के पास खोने का सब कुछ था और पाना कुछ पक्का नहीं था, मेळवવાનું कोई पाकू नहोતું। परमात्मा के साथ तो बात उल्टी है ना कि हमारे पास खोने को है क्या, अपनी पास शू जतु रहे, कशु नहीं, शू अपनी पास આપણું। और जोखिम तो कोई नहीं है, अपने पास कोई जोखिम ही नहीं। सब कुछ मिलने का द्वार खुलता है, મળવાનો द्वार खुले। फिर भी लोग कदम नहीं उठा पाते, तो एक मानसो पग मूकी सकता नहीं भक्ति ना मार्ग पर। फिर भी लोग इस यात्रा पर नहीं निकल पाते, क्योंकि जो भी हमारा पास है, शूद्र ही सही क्षणभंगुर ही सही। अपनी पास जे कई सही शूद्र से क्षणभंगुर એટલે નાશવાળું, થવાવાળું, જતું રહેવાવાળું। हमने उसमें ही सब कुछ मान लिया है। हमें શું કર્યું છે આપણે કે એને બધું માની લીધું, क्षणभंगुर शूद्र वस्तु। वह हमारी मान्यता है, पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, परिवार है, सुरक्षा है, सुविधा है। इसमें हमने सोच रखा है बहुत कुछ है, આપણે એવું માને, सोची हुई बात है, मानी हुई बात है, कुछ भी नहीं, एक सपना है जो हमने देखा है। सत्य से उसका कोई तालमेल नहीं है, और मौत सब छीन लेगी। मौत तो ले लेवानी, कितना ही पकड़े रहो एक दिन छोड़ ही देना होगा, लूट ही जाएगा सब। फिर भी परमात्मा के मार्ग पर हम जहां सब मिलने को हो और कुछ भी खास छोड़ने को नहीं, वहां भी साहस नहीं कर पाते। हमारा बुद्धि दुर्बल्य अपूर्व है, अपनी बुद्धि हल्की बुद्धि, बोले બધું પકડે રાખવું છે એટલે हल्की बुद्धि थी। तो मीरा ने सब छोड़ा तो सब पाया, सब छोड़ने वाला ही सब पाते हैं। પછી તાકી દુનિયાનો सम्राटे થઈ જાય ને, છોડી દે એટલે। रति भर भी बचाया तो उतनी ही अड़चन हो जाएगी। जो थोड़ू के बचाયું तो अड़चन मोटी થઈ જશે। જરાય કાંઈ પણ બચાવવા જેવું નથી। પછી તો 50 લાખની ગાડીમાં બેવું હોય તો બેહા રાખવું, છોડી દીધેલું હોય। પ્લેનમાં જવું હોય તો એમ હાથમાં બધા ફરજ છે ને, વાત એટલી છોડી દેવાની। रविंद्रनाथ की एक छोटी सी कविता है। एक भिखारी सुबह अपने घर से निकला भीख मांगने। वो पूर्णिमा का दिन था, पूर्णिमा दिन से भीख मांगवा भिखारी निकलो। कोई धर्मोत्सव હતો, धर्मोत्सव था, और उसने बड़ी आशा थी कि કંઈક મળે વધારે, आज बहुत मिलेगा। આપણે નથી કે ભાઈ ઉત્તરાયણ હોય તહેવાર, કેમ કે દીદી લોકો આવે ના પાડે, જન્માષ્ટમી હોય એવું કંઈક તહેવાર હોય તો માણસ ના પાડે, ના આપે।
जैसा भिखारी करते हैं ना, अपने घर से जब चलने लगा तो झोली में उसने थोड़े से चावल के दाने डाल दिए, फिर इतनी प्लेट ले। जब भिखारी मांगने जाता है तो अपनी थाली में थोड़े से पैसे खुद ही डाल लेता है, करे थी ना, उसने उसे देने वाले को सुविधा होती है। आड़े तो कोक आपे पैसा नाखवा जो मंदिर में એવું કરે કે વાટકી દાળ મૂકી દે, ચોખા મૂકી દે, એટલે દર્શન કરવા વાળા આવે એટલે ભાળે એટલે આપણે દાળ ચોખા કે લાયા નહીં, કાલ લેતા આવશો આવ, એટલે પછી પડ્યું હોય ને પછી લાવે, એવું આઈડિયા છે બધા। પાત્ર મૂકવું પડે, 2-2.5 કિલો માલ એટલું પિત્તળનું, તાંબાનું કે કોઈ સ્ટીલનું મૂકી દે અને થોડી દાળ નાખી દે, મુઠ્ઠી 2 મુઠ્ઠી ચોખા નાખી દે, ઘઉં નાખી દે, લાઈનમાં મૂકી દે, ભગવાન આવે પછી માણસ નાખે, પૈસા થાળી મૂકે, आइडिया। तो देने वालों को सुविधा होती है, नहीं तो देने वालों को ऐसा लगता है कि इसको किसी ने तो दिया नहीं, कोई आए कोई दे तो नहीं हुए, मैं ही पहला ना समझ इसके चक्कर में पड़ रहा हूं। कोई और लोग दे चुके हैं, थाली में पैसे पड़े हैं, तो फिर इनकार करने में कठिनाई होती है, પડ્યા હોય એટલે આપણને મૂકવા પડે, ઇનકાર કરવામાં ઇનકાર બધાએ મૂક્યા છે ત્યારે આપણે હવે ના મૂકવા પડે। क्योंकि कुछ और लोग दया कर चुके, तो इतना कठोर तो मैं नहीं हूं कि एकदम इनकार कर दूं। तो सभी भिखारी इतनी होशियारी रखते हैं, वो उनके धंधे का नियम है, कुछ न कुछ लेकर चलते हैं, घर से अपना ही लेकर चलते हैं। छोड़ी वहां चोखा ना कि थोड़ा 2 दाना, तो झोली में उसने से चावल के दाने डाल लिए हैं, झोली बिल्कुल खाली है। खाली तो वो तो कोई डालने को भी राजी नहीं होता, थोड़ी भरी हो तो कोई डालने को भी राजी होता है। आदमी भिखारी को थोड़े ही देते हैं, वो को भिखारी थोड़ा आवे है, ये समझवा जरूर। अपनी प्रतिष्ठा के लिए देते हैं, अपनी प्रतिष्ठा के लिए देते हैं, अपने अहंकार के लिए देते। जैसे भिखारी राह पर आया है, वह तो चकित हो गया, उसने देखा कि सम्राट का रथ आ रहा है, सम्राट नो रथ आ, सम्राट के द्वार से ही लौटा दिया जाता था। महल के भीतर, महल में तो प्रवेश का मौका ही नहीं था इन जवान बोला भिखारी, रथ आने पावतो। सम्राट के सामने झोली फैलाने का तो सौभाग्य कभी नहीं मिला था। सोचा आज धन्य भाग, आज तो भर जाऊंगा, सम्राट आवे से એટલે। अब शायद भीख मांगने की जरूरत भी न रहेगी। सम्राट चला आ रहा है, द्वार पर जाने की जरूरत नहीं है, मेरे ही द्वार पर जैसे आ गया है। तो धूल उड़ता हुआ रथ उसके पास ही आकर खड़ा हो गया। सम्राट रथ से नीचे उतरा, तब तो भिखारी किंग कर्तव्य मूड हो गया। भिखारी सम्राट इन पास नीचे उतरी, समझ भी नहीं पाया कि क्या करूं, बस हूं करवा। सम्राट ने भूल ही गया कि झोली फैलाओ नाखवानी, ये भूली गया। एक क्षण तो ठिठक गया, और उसके पहले की कुछ करता सम्राट ने अपनी झोली उसके सामने फैला दी। इना पहला सम्राट ने झोली फैलाई, और सम्राट ने कहा कि क्षमा करना, ज्योतिषों ने कहा है कि आज मैं सुबह सुबह निकलूं रथ पर, और जो पहला आदमी मिल जाए उससे भीख मांगू, तो इस राज्य पर आने वाला एक संकट टल सकता है।
समझा ना? नहीं तो ये राज महासंकट में पड़ेगा। तुम ही पहले आदमी हो बोलो भिखारी मरे पहलो। मैं जानता हूं कि तुम भिखारी हो, तुम्हारी झोली બધું કહી રહી છે, सब कह रही है, तुमने सदा मांगा है, एक कायम मांगेलू છે, दिया कभी नहीं, वह भी मुझे पता है। देना तुम्हें बहुत कठिन पड़ेगा, मैं जानता हूं। देवा वाला હોય ને દેવામાં બહુ મુશ્કેલ, અને લેવા વાળો હોય ને એને એમ જ થયા કરે કે હમણાં ખિસ્સામાં હાથ નાખશે, હમણાં ખિસ્સામાં હાથ નાખશે લેવા વાળા। लेकिन आज ये करना ही होगा, क्योंकि ये प्रश्न पूरे साम्राज्य का है। राज पर संकट आ जाए जो न बने, इनकार मत कर देना। सम्राट कह रहा तू ना पड़ तो कुछ न कुछ देना, जो भी देना हो दे देना। एक चावल का दाना दोगे तो भी चलेगा। मूल मार तारी पर भीख मांगवानी से राजा की, एक दानो नाखी तो घणो। भिखारी अपनी झोली में हाथ डालता है, कभी उसने दिया तो था ही नहीं, देने की तो कोई आदत ही न थी, देने का संस्कार ही न था। मांगा 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 मांगा, जन्मों जन्मों का जो भिखारी था, तो मुट्ठी बांधता है और खोल देता है अंदर, मुट्ठी भरन पर काटना, बांधता है, खोलता है, हिम्मत नहीं पड़ती। सम्राट कहता है कि अवसर चुका जाता है, यही तो मूर्त है। सम्राट के अवसर जतो रहता मूर्त છે અને તું આપી દે तो इनकार तो न कर दोगे, देखो इनकार मत कर देना। तब उसने बहुत हिम्मत करके एक चावल का दाना निकाला और सम्राट की झोली में डाल दिया। सम्राट चढ़ा रथ पर, स्वर्ण रथ धूल उड़ालता हुआ चला गया। भिखारी धूल में दबा खड़ा रहा और सोचने लगा, यह भी खूब रही। आज जा उड़ू थी बुरी। सम्राट के सभी तो सम्राट से कभी तो मिलना हुआ, मांगने का सौभाग्य था, वह भी गया। उसकी तो छोड़ो कि कुछ मिला नहीं, ये अपने पास का भी एक दाना गया, तो यही हमारे पास से गुजरी। उस दिन उसे दिन में बहुत दान मिला, ये दाने पास बहुत मળી છે, બીજે બધેથી માગી, लेकिन वह एक दाना खटकता रहा कि एक दानो मार गयो। ये आपको पड़ी, ये बहुत मुश्किल पड़ी। दिन भर ख्याल करना, मनुष्य का मन ऐसा है, जो मिलता है उसकी हम चिंता नहीं लेते, जो नहीं मिला या जो खो गया उसकी फिक्र में लगे रहते। एक पैसा तुम्हारा गिर जाए तो दिन भर याद आती रहती है। जैसे तुम्हारा कभी एक दांत टूट जाता है तो जीभ वहीं बारंबार जाती है, बार बार। ऐसे सदा से था, तब कभी न गई थी जीभ। आज टूट गया तो वही बार बार जाती है, दांत है, जीभ जाए। जो है उन पर नहीं जाती, जे सही पहना था, जे निकली जो इन पर जाए। આમ કરે ને, દાંત પડી ગયો હોય ને ત્યાં વધારે જીભ જાય, જે સહી ના કશું કરે ને ઉભા સાઈડ। जो है उन पर नहीं जाती, जो नहीं है उस पर जाती। ऐसा मनुष्य का मन है, જે જતું જોઈને વારંવાર બહુ ઊભા, જે પડ્યું છે ને એના ના આપેલું પર। वो दिन भर मांगा भी, मिला भी बहुत, ऐसा कभी नहीं मिला था। लेकिन इसमें उसे कुछ रस न था, जब मळ्યું એમાં એના રસ नहीं, જોડે જતું રહ્યું એમાં એમ ક્યાં કરે। और
એમાં ઘણી રીતનું હતું ને. રાજા ઘણું આપત દાંત એવું કહી દે કે તારા કાયમ મહિને તારે કાયમ લઈ જવાનું, 12 મહિને કદાચ બંધારણ કરી દે. ઘણા ફાયદાઓ હતા ને. तो उसे बार बार वही सुबह की घटना याद आती, अपने हाथ से एक दाना देना पड़ा. लोभियन आવું થાય. એક શેઠ હતા, શેઠાણ પછી છોકરા બોકરા કઈ થાય નહીં એટલે બાધા એવું રાખે. પછી એક એમ કીધું ભાઈ તમે એમ કરો, ઠાકોરજીની બાધા રાખો કે મારી દીકરીના લગ્ન થઈ જાય તો તમને હું બધું વાઘાને એવું બધું કંઈક લઈશ, એમ ઘરાણું ને એવું ચડાવીશ. ભગવાનને કુદરતને કરવું. દીકરી થઈ, પછી દીકરી થઈ એટલે શેઠાણી કે બાધા કરી નાખો ને કે અત્યારે નહીં, થોડી 2-3-4 ચોપડી ભણવા દે પછી કરીએ. તો એને મોટી થાય તો એને ખ્યાલ આવે ને, સમજણમાં એને યાદ રહે કે મારા માટે આવું મારા માતા પિતાએ આવું કરેલું. પછી તો ફરી પાછું શેઠાણીએ કીધું કે બાધા કરી નાખો ને, તો કે એની સંબંધ થશે ને તારે કરશું. લોભ આવા આવો બહુ થાય. પેલો દાણો ખટકતો ને, અને આપણું મન એવું છે એમ, જે જતું રહ્યું ને વારંવાર દાંતનું દ્રષ્ટાંત ના આપ્યું માણસોનું. પછી કહેવાય લગ્નમાં આપણે બધું કરી નાખશું ભેગું, કે સંબંધ થઈ ગયો. પછી કે લગ્નમાં ઘણું કરશું ને બધું ઠાકોરજીનું પછી કરી નાખશું. હવે એમ કરવું ને કુદરતને છોકરી મરી ગઈ. પછી તો શેઠાણી બુકલો પાંત કરવા માંડ્યા. બધા અગાઉવાળા બધા બહુ રોય. બધું વાતાવરણ શોકમય બની ગયું. શેઠાણ તો બહુ રોય પછી મગજ એવું થઈ ગયું, બગડી ગયું. પછી તો ઘરાણા બરાણા બધું કપડાં બપડા લગ્ન કરવાના તો ખૂબ ખરીદેલું. શેઠાણ તો એક ભાઈ પછી આવ્યો માગવા. એને આમ એવું લાગ્યું જરા કે આ આટલું થોડુંક કે પછી આને એમ લાગ્યું કે થોડું વધારે દો. કે ક્યાંથી આવો છો ભાઈ? કે સ્વર્ગમાંથી. કે મારી લાલી ભરી જે છે ત્યાં છે? કે હા છે, પણ એની પાસે કશું છે નહીં. કે કાંઈ હાવ ખાલી બિચારી દુઃખી છે. કે લોટ બધું લઈ જાઓ, બધું જે કરાણું બરાણું જે કપડાં બપડા બધું આપ્યું. ઢગલો કપડાનું પોનાનું બધું બાંધી દીધો, ઓટકું. પછી કહેવાય આ તો ક્યારે પહોંચવું કે આમ તો કહેવાય હાલ બધું ક્યારે પહોંચે. તો શેઠ ને ઘોડી ફર્સ્ટ ક્લાસ. આમ ઘોડી સુખી માણસ એટલે તો કે આ ઘોડી લઈ જાઓ અમારી. ઓલો માગવા વાળો ઘોડી પર ચડીને કબડક કરતો ઉપડી ગયો. શેઠ આયા ઘરે એટલે કે આ બધું આમ કેમ છે બધું આવું વાત ઘેરાયેલું ના શું બધું? ત્યારે કે આપણી લાલીના આપ્યું બધું. પાંગવા ત્યાંથી આવ્યો તો એક માણસ સ્વર્ગમાંથી. બચારી લાલી આપણી બહુ દુઃખી, બધું આપી દીધું લાલીને. કે ગાંડી લાલીને કોઈ આવે નહીં, કોઈ જાય નહીં. કે શેઠનું બોલીને જરાક એવું થઈ ગયું, રોય
પણ શેઠ તો કમ્પ્લીટ હતા. અરે તારી ભલી કે આપી દીધું કે હવ તો કે કઈ બાજુ ગયો તો કે તો ઘોડી આપણી હતી આપી દીધી. હવે કેવી રીતે? આ તો બાજુ વાળાને ઘોડી લઈને પછી ઉપડ્યો, દોડા દોડ જાય જાય. હવે કિલોમીટર અડધો કિલોમીટર બહુ દોડે એટલે પછી ઓલો કે હવે પાછા જતા રહો કે લાલી લેખે કોઈ ના દેખે, લાલી લેખે. પછી આવું થાય બા રૂપિયાનું તમે દુતારા થાય. દુતારા કહી દો. હા. હમ. તો उदास लौट आओ, पाछो है उदास. सांझ जब आया तो पत्नी तो बहुत आनंदित हुई. जोड़े लथपथ 20 किलो जो બધું બે બાજુ ભરાયેલું. तो इतनी झोली इसकी कभी न भरी थी, लबालब भरी थी. तो पत्नी तो बहुत आनंदित हुई, आह्लादित हुई. उसने कहा धन्यभागी हम आज तो हमें खूब मिला के. पत्नी का तो बहु लाया બધું भरी भरी. ओह. तो उसने कहा छोड़, तुझे क्या पता कि आज कितना हमने गंवाया है. एक तो सब कुछ मांग लेता सम्राट से, वह गया. उसने सारी कथा कही और पास का एक दाना भी गया. उदास मन उसने झोली ऊंडेली, खंचेरी छोड़ी, બધું ઠલ્યું. और दोनों चौकी तरह खड़े रह गए. બધું ઠલ્યું तो भाई उन चावल के दानों में एक दाना सोने का हो गया था. तब वह छाती पीट कर रोने लगा. दिन भर तो रोया था उस दाने के लिए. अब छाती पीट कर रोने लगा कि यह तो बड़ी भूल हो गई. अगर मैंने सारे ही दाने सम्राट को झोली में डाल दिए होते तो सारे ही दाने सोने के हो गए. બધા સોના ના થઈ જાતે. હવે કરવાનું. ये कविता प्रीतिपूर्ण है और बड़ी सूचक है. जितना हम देते हैं उतना ही सोना हो जाता है. समझा? जितना हम देते हैं इतना सोना हो जाता है. जितना हम रोक लेते हैं उतना ही मिट्टी हो जाता है. दुखा है? પેલો આખો દાડો ઘણું ભણે. हाँ. जितना हम रोक लेते हैं उतना ही मिट्टी हो जाता है. आ बात हूँ वडोदरा करतो. એના માટે માટી થઈ જાય ને. જે જીઓ 15 કે 20 કે 25 કે 50 લાખ મૂકીને રાધુભાઈ કિરાના પપ્પાની પછી એને માટી થઈ જાય. ત્યાં હું મળે શું ખબર. કાલ ઓલા પરભુભાઈ કહેતા હતા કે હલકી જાતમાં અવતાર થઈ જાય તો આપણે મરી જઈએ. કે વિચારો સારા રાખવા. અત્યારે આપણે બેદરકાર છે ને માણસો કે છે માનો બીજો અવતાર તે હલકી જાતમાં થઈ જાય તો ભાવ બગડી જાય કે આપણે. એમાં પશુમાં જતા રહેતો. जितना हम रोक लेते हैं उतना ही मिट्टी हो जाए. जितना रोकेगा उतना मिट्टी में जाएगा, मिट्टी में जिएगा. जो जितना देगा उतना स्वर्ण में होता जाएगा. जो सब दे देता है उसका सभी स्वर्ण में हो जाता है. जो दे देता है सभी उसका सब स्वर्ण में हो जाता है. मीरा ने सब दे दिया, दिया तो राम रतन धन पाया. कुछ भी नहीं बचाया, कुछ भी नहीं बचाया. ये दोष कोई भी नहीं दे सकेगा मीरा को कि कुछ भी बचाया. सब दे दिया. तेरी बात तो मांगी है क्या? सब सब देते ही क्रांति घटित होती है.
એટલે અંદરથી ખાલી થઈ જવાનું. બધું આપી દે પછી क्रांति, उसमें पहले क्रांति घटित ही नहीं होती. उसके पहले जरा सा भी बचाया तो इतना तुम्हारा परमात्मा पर संदेह है. आपसे नहीं आप संदेह तो करो ना, तो संदेह थो ना, तो जरा सा बताया तो तुम्हारा परमात्मा पर संदेह है. बचाने का मतलब क्या होता है? बचाने का मतलब होता है क्या? भरोसा, कल देगा कि नहीं देगा. बचाने का मतलब होता है होशियारी से काम लो, पता नहीं परमात्मा है या नहीं. હું ખબર શેક નહીં, बुद्धि होशियारी करे ना. मोहम्मद कहते थे, आ दृष्टांत का लायक तुम्हें वक्ता, वही साथ संवार रखता है. मोहम्मद कहते हैं वही साथ संवार रखता है, वही फिकर लेता है. हम क्यों फिकर करें? परमात्मा तो दिन भर में जो भी मिला था साथ बांट देते थे. रात बिल्कुल भिखारियों को होकर सो जाते थे. दूसरे दिन सुबह फिर कोई न कोई द्वारा आ जाता, फिर देते रहते. जब मरने के करीब आए, चिकित्सकों ने कह दिया कि अब बचेगा नहीं, तो उसकी पत्नी ने सोचा कि आज की रात खतरनाक है. आज की रात, कभी आधी रात दवा दारू की जरूरत पड़ सकती है, वैद्य को बुलाना पड़े. तो उसने 5 दिनार, 5 चांदी के रुपए छिपा कर रख लिया और सब बांट दिया. वे कोई साधारण रात न थी. हम उस स्त्री को क्षमा भी कर सकेंगे कि कठिन रात थी. और आधी रात अगर दवा की जरूरत पड़ी और पैसे की जरूरत पड़ी तो कहां से जाऊंगा? या तो उसे भी पता था कि दूसरे दिन सुबह कोई न कोई ले आते हैं. इतने भक्त है मोहम्मद के, लेकिन आधी रात किसको खोजूंगी? तो 5 रुपए बचाकर रख लिए थे. लेकिन मोहम्मद करवट बदलने लगे, बड़े बेचैन होने लगे. अंतत आधी रात उन्होंने पूछा कि मैं एक बात पूछना चाहता हूं पत्नी के, कुछ तूने आज बचाया तो नहीं है? मेरी सांस अटकती सी लगती है. मेरे और परमात्मा के बीच आज कुछ बाधा मालूम होती है. तार नहीं हंधा तो ऐसी बाधा कभी नहीं थी. पत्नी तो बहुत घबरा गई, सच कहना ही पड़ा. उसने कहा मैंने 5 रुपए बचा लिए, मुझे क्षमा करना. मोहम्मद ने कहा तो पागल, जीवन भर मेरे साथ रहकर ये न समझ पाई? हम रोज बांट रहे, कभी कमी हुई? और जो भर दोपहर देता है वह आधी रात को क्यों नहीं दे सकता? बपोरे जो हाल है आधी रात हाल है, केम ना आपे? उसके लिए क्या कठिनाई है? दीवा वाला, तू बाहर जाकर देख, तुझे पता चलेगा. एक भिखारी द्वार पर खड़ा है, आधी रात भिखारी. तो बाहर गई और एक भिखारी द्वार पर खड़ा था. उसने कहा मैं रास्ता भटक गया हूं, एक गांव जा रहा था, मुझे राह नहीं मिली, मुझे रास्ते में लूट भी लिया गया है. मुझे अगर 5 रुपये मिल जाए तो मैं दूसरे गांव तक पहुंच जाऊं. मोहम्मद ने कहा देखा, ये 5 रुपये उसको दे दे जो तूने बचाए हैं.
ये 5 रुपये दे दिए गए, तो मोहम्मद ने चादर ओढ़ ली और सांस छोड़ दी। परमात्मा और उसके बीच कोई बाधा न रही। तो जरा सा संदेह पत्नी के मन में, वह भी बाधा बन गया। जब तुम बचाते हो तो उसका अर्थ होता है संदेह। तुम कहते हो अपने पर ही भरोसा किया जा सकता है, परमात्मा पर क्या भरोसा? पोताना पर भरोसा करे, समझा से करो ना, परमात्मा नो हूँ भरोसो। भक्त का अर्थ होता है उसका सारा भरोसा परमात्मा पर है। तो छोकरा मारी नाखे ने, खांडी नाखे, वेचाई जाए, कांडणिया खंडाई जाए, कोई तेलना कड़ायामां तळाई जाए। भक्त का अर्थ होता है उसका सारा भरोसा परमात्मा पर है, उसकी श्रद्धा पूर्ण है, उसमें रति भर सुख सुबाहा नहीं है, शक सुबाहा। भक्त का अर्थ होता है उसे अपने अहंकार पर श्रद्धा नहीं है, अब परमात्मा के अस्तित्व पर श्रद्धा है। जिनको परमात्मा पर श्रद्धा नहीं होती उनको अपने अहंकार पर श्रद्धा होती है। क्षुद्र से अहंकार पर कितना तुम्हारा भरोसा है? क्षुद्र अहंकार पर કેટલો આપણને ભરોસો? બસ બાળક પેશાબ કરીને દે ફેંદે એવી વસ્તુ છે અહંકાર। पानी के बबूले पर कितना तुम्हारा भरोसा है? पानी नो फरफोटो एना पर आपने કેટલો भरोसा है? और जिससे विराट चल रहा है, जिससे विराट चल रहा है और विराट पैदा हुआ है जेमाथी, और जिसमें विराट लीन हो जाएगा उसको मानने में तुम्हें कितना प्रश्न उठते हैं? यानी मानवामां કેટલા બધા પ્રશ્નો ઉઠते, कितने तर्क खड़े करते हो, और इस अहंकार को मानने में तुमने एक भी तर्क नहीं उठाया। हूं छू है ना, तुमने कभी पूछा ही नहीं कि मैं, ये अहंकार है भी हूं, अहंकार ने भी दूसरों, क्योंकि जिन्होंने पूछा उन्होंने पाया कि नहीं है, जिन्होंने खोजा उन्होंने पाया कि नहीं है। लेकिन परमात्मा को मानने में तुम 1000 प्रश्न खड़े करते हो। क्यों? क्योंकि तुम वस्तुत परमात्मा को मानना नहीं चाहते, तुम अपने को मानना चाहते हो। दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, अपने को ही पकड़े हुए लोग, यही दुखी लोग हैं, और जिन्होंने परमात्मा के चरण पकड़ लिया ये सुखी लोग हैं। मैंने राम रतन धन पायो, मीरा कहती है मैंने परम धन पा लिया, परम संपदा पा ली, जिसको पाने के लिए बार फिर कुछ और पाने को नहीं बचता, ऐसा राम रतन पा लिया। पाया कैसे? सब खोया तब पाया। पाया कैसे? सब खोया तब पाया, कुछ भी नहीं बचाया, अपने भीतर शून्य हो गई, पूर्ण उतरा, शून्य हुई એટલે पूर्ण उतरा। मिट्टी तो परमात्मा का आगमन हुआ, शून्य થઈ જાય પછી मटी जाए तो परमात्मा નું आगमन थाय। प्रेम की आग में जलोगे, मिट जाओगे, राख हो जाओगे,
तभी उसका आगमन होता है। तुम्हारी राख में ही तुम्हारे भीतर उसका अंकुर होता है, अंकुरण होता है। तुम्हारी राख में ही तुम्हारे भीतर उसका अंकुरण होता है। तुम जब तक हो तब तक बाधा है। मुझसे लोग कुछ पूछते हैं कि हम क्या करें, कौन सी बाधाएं हैं जिन्हें हम अलग करें ताकि परमात्मा मिल जाए। मैंने उससे कहता हूं, तुम्हारे अतिरिक्त कोई और बाधा नहीं है તમારા સિવાય, તમે હટી જાઓ। હા, પીપળા સવા બાપાનું એક ભજન છે એ તમે ખસી જાઓ। હું હતો ત્યારે રામજી નહોતા વેદને વાણી, હું ગયો ને હરી આવ્યા, સાચી કહું છું સેલાણી, મિથ્યા મેં નહીં ભાંપો રે, આ છે આગ તણી અંધાણી। પોતે ખોઈ જાય, પોતે છૂટી જાય, પોતે બટી જાય। मैं उसने कहता हूं तुम्हारे अतिरिक्त कोई और बाधा नहीं। तुम हट जाओ बीच से, तुम अपने और परमात्मा के बीच मत खड़े हो। तुम अपने को विदा दे दो, तुम अपने को नमस्कार कर लो सदा के लिए, और तुम पाओगे कि कोई भी बाधा नहीं। अहंकार એટલે શરીર જતું એવું નહીં, અહંકાર વિસર્જિત થઈ જાય ત્યારે માણસ निर्मल मन मय सो जग पावा। अहंकार जतो रहे એટલે तो मैंने राम रतन धन पायो। धन तो वही है जो कभी खोए न। जिसको हम धन कहते हैं वह धन का धोखा है, वह केवल मान्यता है। धन तो वही है जो कभी न खोए। धन तो वही जिसे मौत भी न छीन सके। ज्ञानियों ने संपत्ति की परिभाषा यही की है, जिसे मौत न छीन सके। जिसे मौत छीन ले तो वस्तुत विपत्ति है। तुमने उसी को संपत्ति समझा है, पौड़ू शब्द। तो तुम्हारी मान्यता है, मान्यता टूटेगी और तुम बड़े विषाद में गिरोगे। संपत्ति संपदा उसी तरह के शब्द है। संपत्ति संपदा उसी तरह के शब्द है जैसे सम्यकत्व, समाधि, संबोधि। वह जो सम प्रत्यय लगा है बड़ा बहुमूल्य है। सम वही समाधि में है, वही संबोधि में है। सम दृष्टि जनित है, समता वही सम्यकत्व में है, वही संबुद्धत्व में है। सम जो सदा एक सार है, जिसमें कभी लहर ना उठे, कोई कंपन न हो, जो शाश्वत हो, जिसे कोई चीज तरंगित न कर सके। परमात्मा है, आत्मा, जिस पर बाहर का कोई प्रभाव न हो। મનમાં જે જીવે ને એને તરત જ પેલું થઈ જાય, માન અપમાન ને એવું બધું બહુ લાગી જાય। વધારે પડતા આપણા મનમાં જીવે, મનમાં જીવે। પૂરી ખબર જ છે નહીં। મનનો અખતરો કરો કર્યો છે દાડો। જે કઈ વિચારો કે કલ્પનાઓ આવે છે મન જ છે। કે આ મારું મન આમ કરે છે એવું આજુબાજુમાં ઉભા રહીને જોયેલું? હે પછી આવે, હા મોડું પછી બાજુ ઉભા રહો પછી જુઓ તો એમ કહેવાય કે હા તમે આમને કઈ કહી દીધું પછી કે આ મન આવું કરી ગયું, અવિવેક કરી નાખ્યો। એમાં દરેક વસ્તુમાં સ્વ પોતાનામાં જીવી શકે માણસ?
એમ. એવું કહેવા માંગે था जिसे कोई चीज तरंगित न कर सके, कोई जिस पर बाहर का कोई प्रभाव न पड़े, तूफान आए और जाए और तुम्हारे भीतर समता बनी रहे. समता भी उसी धारा का एक शब्द है. तुम्हारे भीतर समता बनी रहे, दुख आए सुख आए सफलता विफलता, तुम्हारे भीतर जो जीवन ज्योति है उस कंपे भी नहीं. तूफान आंधिया हवाए अंधाड़, तुम्हारी ज्योति वैसी ही वैसी जलती रहे, अकंप समाधि संबोधि. और वैसी ही दिशा का नाम है संपदा संपत्ति संपत्ति. ઉલટું છે બધું આપણે છે ને. આનું નામ સંપદા કહેવાય, આનું નામ संपत्ति કહેવાય. હવે આપણે સંપત્તિનું સંપદાનું જુદું સમજીએ. संपत्ति संपत्ति तुम्हारे भीतर है और तुम उसे बाहर खोज रहे हो. હજુ સમજણ જ નથી પડતી. સાચું. હા, હજુ સમજાતું જ નથી. હા, આપણે ઓલું દ્રષ્ટાંત એક હજારો વાર દીધું કે આપના મોઢામાં મણી હોય અને પછી એ બહાર જાય એટલે મણી કાઢીને બહાર મૂકે અને પછી એના પ્રકાશ દ્વારા ડીડકા વીણી ખાય, ઉંદર ને એવું. એ મણીમાં બે ગુણ છે એને ખબર જ નથી કે આનંદનો જે ગુણ છે એમાં આપણને જે સંપદા અંદર રહી એની ખબર નથી. હા, संपदा भीतर से और આપણે બહાર ગોતી રહે. इसीलिए विपत्ति में उलझे हो. जो भीतर है उसे बाहर खोजोगे तो दुख पाओगे, दुख મળવાનું. બૈરું જરાક ટૂંકારો કરી લે તો દુઃખ થઈ જ જાય. ભાઈ કરી નાખે, કાકા કરી નાખે, કે માસી કરી નાખે, મામા કોકે ટૂંકારો કરીને અપમાન કરી નાખ્યું એટલે દુઃખ થાય નહીં. એ દુઃખી કેમ થાય થવાય? પેલી સંપદા નથી, ઓલું બહારનું છે એટલે ખબર પડે ને આ મારું છે, મારા એ મને આમ કર્યું, મારા એ મને આમ કર્યું, મારા જ બધા મને હેરાન કરે છે. તમારા કોણ? તમે માન્યા રહી. સંપદા નથી, તમારી સંપदा નથી. संपत्ति तुम्हारे भीतर है, तुम उसे बाहर खोज रहे हो. इसलिए विपत्ति में उलझे हो. जो भीतर है उसे बाहर खोजोगे तो दुख पाओगे ही, क्योंकि उसे तो कभी पा ही नहीं सकोगे जिसे खोज रहे हो. કે મળવાનું જ નથી. એ તો ભ્રમ છે, ભ્રાંતિ છે. પછી ગાંઠિયા ઉઘરાતા થઈ જાય બીજા જન્મમાં તો શું કરે, અને આ જન્મમાં થઈ જાવ તો શું કરે, કોને ખબર. આ તમે દાખલો લ્યો આપણા આનો. હા, નરસિંહભાઈનો ગાંઠિયા ઉઘરે કહે છે ને, સંપત્તિ નથી ઘરે. उसे तो कभी पा ही नहीं सकोगे जिसे खोज रहे हो तुम. कुछ का कुछ मिलता रहेगा, खोजोगे कुछ, पाओगे कुछ, दौड़ोगे किसी और चीज को पाने को, हाथ में आएगी कोई और चीज, और हर बार विषाद आएगा और हर बार फिर. लेकिन समझ नहीं आती कि बाहर तो जन्मों जन्मों से दौड़कर देख लिया, धन मिला नहीं. जन्मों जन्म થી આ જીવ આવું કરતો હોય, ધન હાટું ડોટું કાઢવા જ પડે ને મળ્યું नहीं. अब थोड़ा भीतर ही तलाश कर ले. कि भीतर का जगत भी अनखोजा क्यों रह जाए. तो એમ કે હું અંદર જોઈ લઉં. આટલા
જન્મો જ રખડ્યો તો અંદર જોઈ લઉં જોઈએ એનાથી જે સુખ મળે એવું છે तो न्याय थे दे। और जिसने भी भीतर झांक कर देखा अंदर जेने डोक्યું કર્યું જોયું वो हंसे बिना नहीं रह सके ये हंसा बिना रह नहीं सके हंसवाना ओ कि बड़ा अजीब मामला है जिसे हम खोद रहे हैं हमारा भीतर मौजूद ही था हम नाहक परेशान हो रहे थे हम व्यर्थ ही दौड़ दाप कर रहे थे राम रतन धन पायो वस्तु अमूलक दे मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमूलक ऐसा कुछ है भीतर ये राम रतन ये उसका कोई मूल्य भी हम चुकाए इसकी संभावना नहीं है पैसा आटला था क्योंकि हमारे पास है क्या देने को कूड़ा करकट लिए बैठे हैं अमोलक है मूल्य उसका चुकाया नहीं जा सकता या मूल्य में आंका नहीं जा सकता कूदा नहीं जा सकता किसी तराजू पर तोला नहीं जा सकता कोई कसौटी पर कसा नहीं जा सकता यह परम मूल्य है बाकी सब मूल्य छोटे पड़ जाते हैं तब राम रतन की कितनी कीमत आंकोगी कितनी कीमत है करोड़ की 10 करोड़ की अरब की 10 अरब की संख की महासंख कोई भी आंकड़ा लागू नहीं पड़ेगा काम नहीं पड़ेगा सब आंकड़े छोटे पड़ जाएंगे ये राम रतन आत्यंतिक मूल्य है इसलिए हमारे कोई मूल्य इसके काम नहीं आ सकते फिर भी इस राम रतन नहीं खोदते हम अब बड़े डर है कि कहीं राम रतन के खोजने में हमारे पास जो संपदा हम सोचते हैं कि है खोना ना पड़े कि खो ना जाए भाई कोई एम कहे भाई तमे हरिद्वार जता रहो ता 2 4 5 6 महीना रो अनुष्ठान करो मળી જાય आ छोड़े घर जाए हैं हाँ 10 દાડા જવા છે પટા તોડતા હોય ત્યાં આગળ 10 દાડા જવાય તો શમ કરે ફોન ઉપર ફોન ના આમ તે બધું કઈ ધમાલ થતી હોય માણસો જેવું હોય એવું થાય ને હા હા क्षुद्र बातों पर लोग अटके हुए हैं बड़ी क्षुद्र बात है विचार करोगे तो हंसी आएगी किसी का मोह मकान से है किसी का मोह दुकान से है किसी का पति से किसी का पत्नी से किसी का बेटे से किसी का माँ से है सब छीने जाने हैं ये मकान तुम्हारी कितनी देर तक रहेगा ये सराय है आज नहीं कल खाली करना ही होगा सराय खाली करनी ही होगी तुम नहीं थे तब भी मकान था तुम नहीं होंगे तब भी मकान होगा कोई और इसी के वासी थे फिर कोई और इसी के वासी होगा तुम 2 दिन के मेहमान हो बस रैन बसेरा है मगर मोह पकड़ लेता है हम दावेदार हो जाते हैं और आदमी दावा करता है इस संसार में कि यह मेरा है वही आदमी अज्ञानी है संसार में हमारा कोई दावा सच नहीं है अगर दावा सच हो सकता है तो ही दावा है कि राम मेरा है वो सच है राम रतन मेरा है इस दावे को छोड़कर हम सब दावे करते हैं
क्यों? क्योंकि और सब दावों में हम बच सकते हैं। ये तो राम रतन का दावा है, इसमें हम खो जाते हैं। मेरा अपना निरीक्षण ऐसा है कि अगर अहंकार बचता हो तो लोग दुखी रहने को भी तैयार है। अहंकार जो बचतो હોય તો લોકો દુખી થવા તૈયાર છે। અહંકાર બચવો જોઈએ, કાઢવો નથી। और अगर सुख भी मिलता हो अहंकार खोने पर तो तैयार नहीं है। कुछ दिन पहले एक मित्र ने आकर कहा कि बड़ा आनंद आता है जब यहाँ आ जाता हूं, नाच लेता हूं तो जैसा जन्म जन्म की नाचने की आकांक्षा तृप्त हो जाती है, मगर घर जाकर नहीं नाच पाता। घरे जाऊं છું તારે કશું આવું થતું નથી। બાપજી પાસે જાઉં તારે નાચવાનું મન થઈ જાય, પણ કે ઘરે આવું થતું નથી। घर तो मैं पता ही नहीं चलने देता किसी को के पूना में जाकर मैंने नाचता हूं, क्योंकि गांव में लोगों को पता चल जाए तो लोग समझ पागल है। જેમ આપણા બાપુ પાસે નાચે છે ને બધા ઘેર નાચે છે કોઈ અહંકાર નડે ને। ઉપર તા તો ઓલા હામાનું ઝલક હોય છે એટલે નાચતા હોય। પોતાના ઘરે આવ્યા પછી ઘૂઘરું વાગતું જ નથી કોઈ, પછી પેલા ઘૂઘરા બાંધી દે છે આવીને તરત જ આપણને। तो मैंने इससे पूछा कि लोगों का यह समझना कि तुम पागल नहीं हो, यह ज्यादा मूल्यवान है कि ध्यान के नृत्य में जो आनंद मिलता है वह ज्यादा मूल्यवान हूं। लोगों शरम રાખીને રહેવું કે ધ્યાનની અંદર કે ભજનમાં ભક્તિમાં જે આનંદ આવે છે ये हारो बोलू हारो। उसने कहा कि इसमें क्या मामला है कहने का, मूल्यवान तो वही है जो ध्यान के नृत्य में मिलता है, भक्ति के नृत्य में मिलता है। फिर मैंने कहा कि मूल्यवान को छोड़ना और मूल्यहीन को पकड़ना, उसमें कौन सी बुद्धिमानी है? और लोग पागल समझोगे तो हर्ज क्या है? अहंकार कोई हर्ज है? पागल कहते हूं वांधो, मीरा ने कीधी लोकोए पागल, दर्शन ने पागल कीधो, एमां हुं वांधो छे? पण छोड़ी शकातो નથી। એટલે રામ રતન ધન પાયો મેને, જ્યાં સુધી આ બધું જતું નથી પાછું થોડાક દાડા એવું લાગે ને વળી પાછું જામ થઈ જાય બધું। થોડાક દાડા એવું રહે પછી એટલું બધું જામ થઈ જાય તે ઓલું પાછું જામી જ જુએ એટલે યાદ ના આવે, પડ વળી જ જાય પછી તો એ ઉપર ઉપર છેલ્લું બધું હાલતું હોય। એવું ક્યાં આપણને નક્કી છે કે કશું છે? વૈરાગ કે એવું કશું યાદ જ નથી આવતું। હા, આ ભૂલી જ જવાય છે। એનો અર્થ એવું નહીં, પણ વૈરાગ સહિત આ કામ યાદ સહિત હોવું જોઈએ। નિર્મળતા બધું કરતા કરતા પણ મારું કાંઈ નથી એ ભાવ રહેવા જોઈએ। છોડીને જવાનું છે, એક દિવસ જતા વાત પૂરી થઈ ગઈ। તમારા ઓલા રોડમાં જતા ગયા તે તમારું શું આખી દુનિયામાં થાય જ છે ને। આ ઓલે આમનો ધીરો અંબાડી ચા છે અત્યારે શું ખબર? એટલે तेरा तुझको अर्पण થઈ જાય તો સારું।
સદગુરુ ભગવાન કી જય. જો મને બતાવો.